दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम अपने डेटा को मोर प्रेजेंटेबल बना सकते हैं और कलर फॉर्मेटिंग की वजह से डेटा समझाने में आसान भी हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक्सेल शीट है और यहाँ पे मैंने एक टास्क ट्रैकर बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने जो भी टास्क होते हैं ये फाइनेंशियल टास्क है। तो जो भी टास्क होते हैं वीकली डेली मंथली या वन टाइम टास्क ये यहाँ पे डले हुए हैं फॉर एन एग्जांपल आपको समझाने के लिए। तो इसमें पहला कॉलम है सीरियल नंबर्स का, फिर टास्क नेम है, टास्क डिटेल्स मतलब क्या है, टास्क सेल्स रिपोर्ट माने क्या, सेल्स वैल्यू चाहिए और ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। और फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है जैसे कि वीकली है देना है या डेली देना है या फिर वन टाइम है एक बार में ही मतलब एक ही बार का काम है। और रिक्वेस्टेड बाय किसने रिक्वेस्ट किया है, मैनेजमेंट ने किया है, मैनेजर ने किया है आपके या फिर जिसने भी किया है। और इसका स्टार्ट डेट क्या है मतलब कब आपको शुरू करना है, और इसका फिनिश डेट मतलब आपका टारगेट डेट क्या है, कब तक उन्होंने मांगी है रिपोर्ट। और एक्चुअल फिनिश डेट कब आपने फिनिश किया है। और इसका हमको यहाँ पे स्टेटस डालना होता है। स्टेटस में हमारे पास नॉर्मली 4 चीज़ें होते हैं जैसे कि नॉट स्टार्टेड, टास्क स्टार्ट नहीं हुआ है, टास्क इन प्रोग्रेस मतलब चल रहा है काम उस पे, टास्क इन पेंडिंग मतलब काम चल रहा था रुक गया क्योंकि किसी का अप्रूवल चाहिए था या फिर कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा था या फिर कोई डेटा नहीं मिल रहा था, तो उस केस में हम इसको पेंडिंग में डाल देते हैं। और फिर होता है फिनिश जैसे काम टास्क कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो ये 4 जो टास्क है स्टेटस है वो हमको यहाँ पे स्टेटस वाले कॉलम में एज ए लिस्ट डालना है। हर बार हम लिखने जाएंगे तो हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो फिर वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम नहीं करेगी। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हमको लिस्ट में ही काम करना होगा। ठीक है। तो लिस्ट हम सबसे पहले लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो सबसे पहले स्टेटस के पहले सेल में हम जाते हैं और यहाँ पे डेटा डेटा वाले टैब को क्लिक करते हैं। और डेटा वाले टैब को क्लिक करने के बाद में यहाँ पे डेटा टूल्स करके एक ऑप्शन रहेगा। डेटा टूल्स में डेटा वैलिडेशन करके एक ऑप्शन रहेगा। तो डेटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो आ जाएगा जिसमें सेटिंग्स है, अलाउ है। अलाउ को एनी वैल्यू की बजाय आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे लिस्ट, क्योंकि हम बनाने वाले हैं लिस्ट। ठीक है। तो ये सिर्फ 4 ही वर्ड्स है, तो इसके लिए हमको कोई अलग से डेटा सोर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं। तो पहला है फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिर है पेंडिंग, फिर है प्रोग्रेस, फिर है नॉट स्टार्टेड। तो ये लिस्ट हमने बना ली है और इसको यहाँ पे हमने कर दिया ओके। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि ये लिस्ट यहाँ पे बन के रेडी है। अभी मैं चाहूँ ये टास्क फिनिश हो गया है, अगर मेरे को स्टेटस में डालना है तो यहाँ मैंने फिनिश करके डाल दिया है। यहाँ फिर पेंडिंग में है तो पेंडिंग में डाला है, प्रोग्रेस में है तो प्रोग्रेस में डाला है, नॉट स्टार्टेड में तो नॉट स्टार्टेड में डाला है। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और बाकी के सारे जितने भी टास्क है उसमें पेस्ट कर लेंगे। ठीक है। तो पेस्ट करने के बाद में इसको हम डिलीट कर देंगे और अब हम हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग शुरू करते हैं। जैसे कि अभी अगर इसको मैं फिनिश्ड करके स्टेटस डालता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारा मेरा जितना भी टास्क है सीरियल नंबर तक ये सारा एक कलर में चेंज हो जाए, ताकि मुझे समझने में आसानी हो कि ये टास्क खत्म हो गया या फिनिश हो गया है। ठीक है। तो वो कैसे करें, तो यहाँ पे आना है आपको और होम में जाना है। होम टैब में ही होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है। ये सब शायद आप बहुत इजीली समझ जाओगे, ये सब कोई समझाने वाली चीज़ें नहीं है। जैसे कि हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर देन जो भी है नंबर के हिसाब से, लेस देन जो भी है नंबर के हिसाब से, बिटवीन जो भी है, इक्वल्स जो भी है, टेक्स्ट कंटेंट्स जो भी है। ठीक है। डेटा करेंगे जो भी है, डुप्लीकेट वैल्यू को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। तो ये भी बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ये मैं आपको समझा दूंगा आफ्टर दिस।
ठीक है, तो अभी हम फोकस करते हैं न्यू रूल पे। न्यू रूल आपने क्लिक किया और यहाँ पे सेलेक्ट ए रूल टाइप करके होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं। यहाँ पे सबसे लास्ट वाला जो रूल है, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, एडिट द रूल डिस्क्रिप्शन। और एडिट द रूल डिस्क्रिप्शन के नीचे लिखा हुआ है फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इक्वल्स दबाएंगे। इक्वल्स के बाद में इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हमको कॉलम को लॉक नहीं करना है, तो कॉलम सॉरी यहाँ पे हमको कॉलम को लॉक करना है। कॉलम को लॉक करना है, रो को लॉक नहीं करना है। तो हम सिंपली कॉलम को लॉक कर लेंगे, रो को लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब फॉर्मूला ड्रैग करेंगे तो रोज चेंज हो जाएगी, कॉलम चेंज नहीं होगा। तो कॉलम को लॉक करना है और रोज को लॉक नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में तो यहाँ पे जो डॉलर था, रो के आगे जो डॉलर था वो हमने हटा दिया है, और कॉलम के पीछे का डॉलर हमने नहीं हटाया है। तो कॉलम लॉक्ड है और रो लॉक्ड नहीं है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद वापस से हम इक्वल्स मारेंगे, फिर यहाँ पे फिनिश्ड लिख देंगे। फिनिश्ड लिख देंगे और यहाँ फॉर्मेट कैसे करना है। अब फिनिश्ड मतलब कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हुए हुए टास्क को हम कर देंगे ग्रीन। समझने में आसानी होगी, जो भी ग्रीन है वो कंप्लीटेड टास्क है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया ओके, इसको भी कर दिया ओके। अभी यहाँ पे आ गया ग्रीन, बट हमको चाहिए पूरे जितना भी ये टास्क है सीरियल नंबर तक सारा का सारा ग्रीन चाहिए हमको। तो वो कैसे होगा, तो वापस आप इसी को सेलेक्ट कीजिए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट कर लीजिए। मैनेज रूल में जाइए, यहाँ पे आप देखिए अप्लाइज टू को डिलीट कर दीजिए और अप्लाइज टू आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए ये आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो अप्लाइज टू आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए। मेरे को चाहिए सीरियल नंबर, यहाँ से सारा का सारा डेटा हमने सेलेक्ट करना है, यहाँ तक जितना भी डेटा आपके पास है वो सारा आपको सेलेक्ट करना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। ठीक है, तो अभी देखिए आप, मैं जूम आउट करता हूँ। अभी देखिए ये सारा का सारा जो है ग्रीन हो चुका है। देखो, अब मैं जैसे ही फिनिश्ड लगाऊंगा तो यहाँ पे सारा का सारा मेरा टास्क का जो भी कॉलम्स था वो ग्रीन हो गया है। ठीक है, अभी ऐसे ही अब ये फिनिश्ड एक बार हो गया, फिनिश का कलर हमने दे दिया। अब हमको देना है पेंडिंग का कलर। तो पेंडिंग के कलर के लिए वापस से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, फिर मैनेज रूल में जाएंगे तो ये वाला वापस से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम न्यू रूल करेंगे। न्यू रूल में वापस से वही फॉर्मूला, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट वाला। फिर यहाँ पे आएंगे इक्वल्स, इक्वल्स सेम सेल का एड्रेस देंगे और रो को अनलॉक कर देंगे। इक्वल्स यहाँ लिख देंगे पेंडिंग, पेंडिंग फॉर्मेट। पेंडिंग के लिए हम थोड़ा सा, चलो ये वाला कलर ले लेते हैं। ओके, ओके, फिर यहाँ पे अप्लाई टू को डिलीट करके आपको ये जो हमने लिया था यही वाला डेटा हमको ऊपर भी पेस्ट कर देना है। ठीक है, फिर इसको अप्लाई कर दो, ओके कर दो। अभी देखिए मैं अगर इधर पेंडिंग करके लिखूंगा तो यहाँ पे सारे के सारा फॉर्मूल मेरा टास्क जो है, सारा का सारा जो टास्क है वो पेंडिंग वाले कलर में चेंज हो गया। मैं फिनिश करके डालूंगा तो सारा का सारा जो है वो फिनिश्ड में चेंज हो गया। अभी मेरे को चाहिए प्रोग्रेस और नॉट स्टार्टेड वाले दो भी। ठीक है, तो उसके लिए वापस से हम सेम चीज करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, यहाँ पे न्यू रूल में जाएंगे, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इक्वल्स टू, और यहाँ पे
वापस से वही सेल सेलेक्ट करेंगे, रो को अनलॉक कर देंगे, इक्वल्स यहाँ पे लिखेंगे प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस का हम देंगे ब्लू वाला, ये वाला कलर हम दे देते हैं और इसको ओके कर देंगे। और नीचे वाले सेल में जो डेटा सिलेक्टेड था उसको कॉपी कर देंगे और ऊपर लाकर उसको पेस्ट कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक और न्यू रूल बना लेंगे, फिर वही चीज़ रिपीट करेंगे, इक्वल्स यहाँ पे डाल दिया, रो को अनलॉक किया हमने, इक्वल्स क्या था, नॉट स्टार्टेड, और इसको हम कौन सा कलर देंगे, इसको हम दे देंगे ऑरेंज कलर। हाँ चलो, इसको हम दे देते हैं रेड कलर। ओके कर दिया हमने, ओके। और ये भी डेटा हमने यहीं से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इसको भी हम अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। अभी इसको आप देखना, अभी हम स्टेटस अपडेट करेंगे, जैसे कि अब ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टेटस अपडेट करेंगे। ये क्या है, 23rd को होने वाला है, आज 22nd है। फॉर एग्जांपल आज का डेट आप ले लीजिए, 22 जून है और ये वीकली रिपोर्ट है, तो एवरी वीक 23 जून जो है वो सैटरडे आता है, तो सैटरडे हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये कल होने वाला है, तो इसका प्रोग्रेस में डाल देते हैं हम, ये प्रोग्रेस में चल रहा है करके, तो यहाँ पे आ गया ब्लू कलर, मतलब प्रोग्रेस। और ये डेली टास्क है 22 और 22, और फिनिश्ड डेट भी 22 है, तो ये हो गया है फिनिश। तो इसको हम फिनिश कर देंगे, फिनिश में डाल दिया हमने। वेंडर क्या है, वेंडर पेमेंट्स लिस्ट बनानी थी, वो भी प्रोग्रेस में वीकली है, तो इसको भी हम प्रोग्रेस में डाल देंगे। ये भी फिनिश हो गया है टास्क, तो इसको भी हम फिनिश्ड में डाल देंगे। न्यू अकाउंट ओपनिंग, इसको हम क्या करते हैं, नॉट स्टार्टेड में डालेंगे। और जीएसटी फाइलिंग पेंडिंग में डालेंगे और सैलरीज प्रोग्रेस में डाल देंगे वापस। तो देखिए अभी मेरा डेटा कितना इजीली अंडरस्टैंडेबल हो गया है। जैसे कि यहाँ पे रेड है, रेड माने नॉट स्टार्टेड, तो ये माइंड में बैठ गया है कि नॉट स्टार्टेड माने रेड कलर आ गया वहाँ पे। रेड कलर माने यहाँ पे ये काम क्यों शुरू नहीं हुआ है, वो मैनेजमेंट आपको इजीली पूछ सकता है। और फिनिश्ड माने ग्रीन, ग्रीन कलर माने काम खत्म हो गया। तो ये 7 टास्क में से 2 ही टास्क फिनिश हुए हैं, बाकी के सारे 3 प्रोग्रेस में हैं और एक नॉट स्टार्टेड है और एक पेंडिंग में है। तो पेंडिंग में क्यों है, क्योंकि ये अगले महीने की 10 तारीख को आपको सबमिट करना है जीएसटी रिटर्न, तो अभी मंथ ही खत्म नहीं हुआ है, तो आप जैसो डेटा कहाँ से लाओगे, तो डेटा के लिए पेंडिंग है। तो ऐसे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं पूरे पूरे रो का। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए चैनल को। थैंक यू।